महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन का लेखन करते हुए हमारे चित्त की एकाग्रता के जो साधन बताए हैं, उन साधनों में से एक साधन है ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर के प्रति समर्पण। ईश्वर के प्रति संपूर्ण तन मन से अपने को समर्पित कर देने से, ईश्वर की कृपा से साधक व्यक्ति को शीघ्रातिशीघ्र यह मार्ग मिल जाता है और इस मार्ग पर उसकी कुशलता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, क्योंकि जितनी सफलता मिलती है उतनी कुशलता बढ़ती है। तो जितनी जितनी सफलता ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती जाती है उतनी ही कुशलता होती जाती है, और जितनी कुशलता होती जाती है व्यक्ति का समर्पण, उसका प्यार, उसकी श्रद्धा, उसकी निष्ठा और ज्यादा बढ़ते जाते हैं। तो ईश्वर के प्रति समर्पण करने से हमारे चित्त को समाधि की ओर ले जाने में हमारा बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त होता है। अब ये प्रश्न होता है कि ईश्वर आप किसको कहते हैं? तो उन्होंने ईश्वर को परिभाषित कर दिया, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्टः पुरुष विशेषः। जो क्लेश से, कर्म के फल से और कर्म के आशय से पूरी तरह से पृथक है, पूरी तरह से अछूता है, अनाग्रात है, उसको हम ईश्वर कहते हैं। और उस ईश्वर की विशेषता यह है कि उसमें जो सर्वज्ञता है, जो सब कुछ जानने की शक्ति और सामर्थ्य, वो निरतिशय है, वो अत्यंत है, वो पराकाष्ठा में है, सीमा पार तक है। अगर ज्ञान की कोई सीमा हो सकती है तो उस सीमा तक अगर किसी का ज्ञान है तो वो ज्ञान परमपिता परमात्मा का है, ईश्वर का है। जो क्लेश कर्म विपाक और आशय से रहित ईश्वर है, उसका जो ज्ञान है, हम एक होते हैं, किसी एक विषय में हम विशेष जानने वाले होते हैं। कोई किसी विषय को जानता है तो कोई किसी विषय को जानता है, सबका अलग अलग महत्ता और सबकी अलग अलग विशेषज्ञता अलग अलग विषयों में होती है। लेकिन ईश्वर ही ऐसा है जिसका ज्ञान निरतिशय है, सर्वत्र है, सब विषयों में है। कोई ऐसा विषय अवशिष्ट नहीं है जिसका ज्ञान ईश्वर को नहीं है। तो जो ईश्वर का ज्ञान है, जो ज्ञान की जो सीमा है, उस सीमा को अगर हम ढूंढना चाहते तो वो सीमा तक का ज्ञान परमात्मा के पास में ही है। और वो परमात्मा के साथ हमारा जो संबंध है वो बहुत सुंदर और बहुत विचारणीय है। ईश्वर का परिचय दो सूत्रों में दिया कि ऐसे ऐसे को हम ईश्वर कहते हैं, और फिर कहा कि वो ईश्वर हमारे लिए क्या है, ईश्वर को हम अपने लिए किस रूप में उपयोगी माने। तो इन्होंने कहा कि ईश्वर को गुरु मानो। गुरु क्या है? तो उनका कि गृणाति उपदिशति वेद विद्याम शास्त्रम आचारम च असौ गुरु। जो वेद विद्या का, शास्त्र का, आचरण का उपदेश करता है, हाथ पकड़ करके अपने भक्त को सही मार्ग पर चलाता है, उसकी बुद्धि में सत्कर्मों के प्रति प्रेरणा प्रदान करता है, जो सब जगह अपने उपदेश से उसके मार्ग को आलोक से भर देता है, उसका नाम गुरु है। और हमारा और उसका संबंध, गुरु और शिष्य संबंध है, वो हमारा गुरु है और हम सब उसके शिष्य हैं, उसके वश में हैं। वो हमारा वशी है और हम उसके द्वारा वश्य हैं। वश्य का मतलब वश में रहने वाले। तो हम उसके वश्य हैं और वो हमारा वशी है, हमको वश में रखने वाला है। वो परमात्मा के साथ जो हमारा रिश्ता है, जो हमारा नाता है, और भी अनेक नाते हैं और भी रिश्ते हैं, लेकिन क्योंकि हमको इस पथ पर चलना है, योग के मार्ग पर आगे बढ़ना है, और योग के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हमको मोक्ष तक पहुंचना है, मोक्ष तक अपनी गति प्राप्त करनी है, तो उसके लिए हमको एक गुरु की आवश्यकता है। माता पिता थोड़ा दुलार देते हैं, थोड़ा प्यार देते हैं, लेकिन गुरु जो है वो निर्माण कर देता है, जीवन को परिवर्तित कर देता है, रास्ता दिखाता है। जैसे कुंभकार किसी घड़े का निर्माण करता हुआ अंदर से अपने हाथ को लगाता है और ऊपर से थोड़ी थोड़ी थपकी देता है और एक चक्र पर रख करके उस मिट्टी के लोंदे को, गीली मिट्टी को चक्कर पर रख करके चक्कर कटवाता है,
और चक्कर कटवाते समय अंदर से एक हाथ रखता है और ऊपर से एक हाथ थपकी देता हुआ जाता है। ऐसे ही गुरु अंदर से प्रेरणा, अंदर से कृपा, अंदर से स्वारस्य, अंदर से आनंद, अंदर से उमंग, अंदर से उत्साह देता जाता है और ऊपर से सदैव सजग भी करता जाता है। इसलिए यहाँ पर बहुत सुंदर उपमा परमात्मा के लिए दी गई है और वो गुरु की उपमा है। अगर किसी के मन में प्रश्न पैदा हो कि वो हमारा गुरु है, तो हमारा ही गुरु है, बोले नहीं नहीं, हमारा ही गुरु नहीं है। उसको इतना छोटा ना समझना कि वो केवल हमारा ही गुरु है। वो तो सब पूर्वेशाम अपि गुरु, वह हमसे जितने अब तक पूर्व में हो चुके उन सबका गुरु है। तो हमसे पूर्व में कौन हो चुके? हमारे माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता। और अगर हम ज्यादा समय न गवाएं और सीधा वहां पहुंच जाएं, तो सर्वप्रथम धरती पर जो उत्पन्न हुए, जिनको परमात्मा ने वेद विद्या का उपदेश दिया, उन चारों ऋषियों का नाम था अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। उन चारों ने परमात्मा से वेद विद्या को सर्वप्रथम प्राप्त किया। परमात्मा के ज्ञान को अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने सबसे पहले प्राप्त किया। तो हम सब के प्रथम पूर्वज शारीरिक दृष्टिकोण से, शरीर से और शरीरधारियों के रूप में हम सबके प्रथम पूर्वज अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा है। उन चारों ऋषियों को भी परमात्मा ने वेद विद्या का उपदेश दिया था। अग्नि को ऋग्वेद दिया, वायु को यजुर्वेद दिया, आदित्य को सामवेद दिया और अंगिरा को अथर्ववेद दिया। तो उन चारों ऋषियों को परमात्मा ने अपनी वेद विद्या का उपदेश किया और वो प्रथम उपदेशक परमात्मा गुरु, जिन्होंने अपना वेद विद्या का उपदेश दिया और जीवन को आलोकित करने के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया वेद विद्या के द्वारा, श्रुतियों के द्वारा, तो जो हमारे प्रथम पूर्वज थे अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, उनका भी वो गुरु था। स पूर्वेशाम अपि गुरु, वह मेरा परमेश्वर, वह मेरा परमात्मा पूर्व वाले, सबसे पूर्व वाले, सर्वप्रथम आदिम जो ऋषि थे वो आदिम ऋषि हैं अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। फिर उनकी अगली पीढ़ी ब्रह्मा आदि है, फिर अगली पीढ़ी जैमिनी पर्यंत। स्वामी जी ने बार बार लिखा है कि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत श्रुत ऋषि हैं और अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ये दिव्य ऋषि हैं। जिनको साक्षात परमात्मा ने पढ़ाया वो दिव्य ऋषि, और जिन्होंने उनसे पढ़ा सुन सुन करके वो श्रुत ऋषि। तो श्रुत ऋषियों की परंपरा में ब्रह्मा प्रथम ऋषि और दिव्य ऋषियों की परंपरा में अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। तो ये चार प्रथम ऋषि ये दिव्य ऋषि हैं और ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत जो अन्य ऋषि वो सब श्रुत ऋषि हैं। तो दिव्य और श्रुत दोनों प्रकार के ऋषियों में आदि जो ऋषि हैं उन ऋषियों से लेकर के और अब तक हमारे माता पिता पर्यंत, हमारे अब गुरुजन पर्यंत, जो आज हमारे गुरुजन है, उन गुरुजनों पर्यंत का गुरुजन अगर कोई है तो वो परमपिता परमात्मा है। सह पूर्वेशा एषः, वह या जो वर्णित परमात्मा है वो पूर्वेशाम अपि, पूर्व वालों का भी गुरु है। इसलिए पूर्व वालों का गुरु है क्योंकि हम सारे लोग अब से, हमसे लेकर के और अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा पर्यंत जितने भी शरीरधारी हुए हैं, सभी शरीरधारियों को काल काटता है। सभी शरीरधारी काल के कुचक्र में फंसते हैं, काल कवलित होते हैं, काल उनको ग्रहण करता है, काल उनको ले जाता है, काल उनको काल करता है और वो उस काल के काल पर वहां यहाँ से संसार से जाते हैं और फिर यहाँ संसार में आते हैं। तो और सब ऋषि जिन्होंने शरीर धारण किया वो काल कवलित अवश्य होंगे, वो काल के कुचक्र में अवश्य फंसेंगे। और जिसने शरीर धारण नहीं किया वो काल के चक्र में नहीं फंसता। तो मेरा परमात्मा, मेरा गुरु, मेरा जगदीश्वर ऐसा है जो कालेन अनवच्छेदात्, जो काल से कभी कटता नहीं, काल से कभी विभक्त होता नहीं, काल उसको बांट सकता नहीं। काल ने हमको बच्चा किया, जवान किया, बूढ़ा किया, मृत्यु दी। हमारे जीवन में अनेक परिवर्तन काल के कारण से हुए, लेकिन परमात्मा के ऊपर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन काल के कारण से नहीं होता है। वो काल के बंधन में नहीं आता है, काल की सीमा में नहीं आता है, काल उसके ऊपर अपनी कटार, अपना कुठार चला नहीं पाता है। वो काल से विभक्त नहीं होता, इसलिए वो पहले वालों का भी गुरु था, आज भी गुरु है
और आगे जो लोग पैदा होंगे, हमारी अगली पीढ़ियों में जो लोग पैदा होंगे, उन सब लोगों का भी वही गुरु होगा। जैसे इस सर की आदि में उस परमात्मा ने वेद ज्ञान का उपदेश देकर के हमें मार्गदर्शन प्रदान किया है, ऐसे अन्य अन्य सर्गों में, अन्य अन्य सृष्टियों में भी परमात्मा हमको इसी प्रकार से अपना मार्ग प्रदर्शन करता है, अपने वेद विद्या के द्वारा, अपने वेद ज्ञान के द्वारा। और वो काल की सीमा से परे है, इसलिए वो हमसे लेकर के और हमारे दो प्रकार के ऋषि, श्रुत ऋषि और दिव्य ऋषि। श्रुत ऋषि का मतलब जो दूसरों से सुन करके ऋषि बने, वो श्रुत ऋषि। और जिन्होंने ईश्वर से साक्षात संबंध जोड़ा, दिव्य परमात्मा से जिन्होंने अपना साक्षात संबंध जोड़ा, वह दिव्य ऋषि। तो दिव्य ऋषि केवल 4 और श्रुत ऋषि असंख्य, उनकी कोई संख्या नहीं है। चतुष्षष्टि सहस्त्राणि ऋषीणाम ऊर्ध्वरेतसाम बभूव, ऐसा वाक्य किसी शास्त्र का हमने पढ़ा है। चतुष्षष्टि सहस्त्राणि, 64,000 ऊर्ध्वरेता ऋषि हुए, ऐसी गणना कहीं पर पड़ी हुई है। कुछ लोग कहते हैं 88,000 ऋषि हुए। ये संख्या कोई विशेष महत्व नहीं रखती है, वो असंख्य है, वो अनेक है। तो श्रुत ऋषियों की परंपरा अनेक की सीमा में होती है। अनेक ऋषि श्रुत ऋषि हैं और 4 दिव्य ऋषि हैं। दोनों प्रकार के ऋषियों का प्रथम गुरु परमात्मा ही है, क्योंकि सारी वेद विद्या, सारा ज्ञान, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ उस विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो वही परमेश्वर हम सबका गुरु है, पूर्व वालों का भी गुरु है और आज हमारा भी गुरु है। तो अगर हम कहीं रास्ता भटकते हैं तो गुरु की शरण में जाना चाहिए। बिना गुरु की शरण के काम नहीं बनता है। लेकिन गुरु कौन है? तो आजकल हम लोग जो मनुष्यों को गुरु समझते हैं, वह वास्तव में गुरु नहीं है, वास्तव में प्रतिनिधि है गुरु के। वास्तविक गुरु हमारा परम पिता परमात्मा है, जो हमारे पूर्वजों का भी गुरु था, हमारा भी गुरु है, आगे आने वालों का भी गुरु होगा। तो वास्तव में गुरु तो वही है। बाकी जो लोग गुरुत्व धारण करते हैं, उसकी कृपा से, उसकी महिमा से, उसकी उपासना करते हुए, उसके ज्ञान से जो लोग थोड़ा बहुत गुरुत्व धारण करते हैं, उनका सारा का सारा गुरुत्व प्रतिनिधि रूप में होता है। हम सब का वास्तविक गुरु वही परमपिता परमात्मा है। ये इस सूत्र में 26वें सूत्र में स एष पूर्वे सामप्य गुरु कालेन अनुवच्छेदात् महर्षि ने अपना विचार व्यक्त किया।